हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। सो आज हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर इंटीजर्स के हैं। सो इंटीजर्स के चैप्टर में आज हम किस किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्टली सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस के बारे में ऑफ इंटीजर्स। फिर हम करने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के, फिर हम करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सो जहाँ पर हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की इंटीजर्स के बारे में। सो इंटीजर्स जो हैं, प्रॉपर्टीज जो हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, सबसे पहले किसके लिए आते हैं, क्लोजर के अंदर आते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो वो क्या शो करेगा कि एवरी इंटीजर, और इंटीजर हमारे पास क्या हो गया, ए एंड बी। एवरी इंटीजर हैव ए प्लस बी, क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर ए प्लस बी इज अ एडिशन एंड a माइनस बी इज अ सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है a प्लस बी का, किसी भी दो इंटीजर्स के अगर हम एडिशन करें तो एडिशन जो है वो एक इंटीजर ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमारे पास, एक इंटीजर ही आना चाहिए। अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो इंटीजर्स हमारे पास है a एंड b, अगर उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक इंटीजर ही आना चाहिए। सो वो क्या हो जाएगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट वन। सो सेकेंडली हमारे पास क्या आता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास क्या होंगे, दो इंटीजर्स हैं a एंड b, और दोनों इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज जो है, एडिशन प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर हम a प्लस बी को जो है ऐड कर रहे हैं सो वो इक्वल होना चाहिए b प्लस a के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर a हमारे पास 2 है, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू 3 है। सो a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। एंड b को अगर हम यहाँ पर मान लें कि b इज इक्वल्स टू 3 प्लस एंड a इज इक्वल्स टू 2, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। सो क्या आ रहा है हमारे पास कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a। तो दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए यूज होती है, सो एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो एडिशंस के लिए यूज होती हैं। तो एडिशन के लिए क्या कहेगी कि जब भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जहाँ पर हम क्या कर रहे हो, हम यहाँ पर प्लस कर रहे हो। ठीक है, प्लस किसको करेंगे हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे a इज इक्वल्स a प्लस बी को प्लस करने के बाद जब हम c को प्लस करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a इज इक्वल्स टू कितना है 1 है, एंड b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 3। तो जब a प्लस b करेंगे प्लस c तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस 3 किसके इक्वल हो गया 6 के। एंड अगर हम यहाँ पर कर लें कि भाई a 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास, 2 प्लस 3 5, सो 1 प्लस 5 किसके इक्वल हो गया 6 के। तो हमारे पास क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस होल स्क्वायर b प्लस सी, तो होल ब्रैकेट b प्लस सी के इक्वल आ गया। तो दोनों प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि एडिशन करने के बाद वो इक्वल किसके आ गया, दूसरे एडिशन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर, जो कि हम आज करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमें क्या कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। तो हमें एक पेयर ऑफ इंटीजर यहाँ पर बताना है कि जिसका जो सम है वो कितना होगा, इज -7।
तो यहाँ पर हमें -7 के इक्वल बताना है कि -7 के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर a इज इक्वल्स टू सम बताना है तो -4 ले लें यहाँ पर, ठीक है। a इज इक्वल्स टू -4 एंड b इज इक्वल्स टू -3, तो इन दोनों का सम कर लें तो क्या आ जाएगा a प्लस b। यहाँ सम किया हमने तो सम करने पर हमारे पास क्या आ गया -4 प्लस -3। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सबसर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर -4 -3 जो कि इक्वल किसकी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर -7। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास -7। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है हमसे क्या कहा डिफरेंस पूछा, यहाँ पर सम पूछा तो सम किसका आ गया -4 -3 का सम कितना हो गया -7। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट वन, यहाँ पर बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है डिफरेंस इज -10, तो हमें क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इज -10। सो लेट अस assume that a is equals to -25 and b is equals to -15, ठीक है। तो a is equals to कितना ले लिया -25 and b is equals to -15। सो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर a माइनस b फाइंड कर लेंगे, तो a माइनस b कितना हो जाएगा हमारे पास -25 माइनस -15। सो बाय द प्रॉपर्टी माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल्स टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर -25 प्लस 15, ठीक है। -25 प्लस 15 तो माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर -10, क्योंकि 25 के ग्रेटर देन है किससे 15 से, तो हमारे पास साइन क्या आ जाएगा यहाँ पर -10 का, ठीक है। समझ में आ गया। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट वन। सो देखो यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिवन। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है गिवन 8, तो यहाँ पर हमें क्या रखा है कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंट गिवन 8। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट जो है कितना दे रखा है 8 गिवन कर रखा है, तो अब यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है, तो कितना हो जाएगा -5 माइनस -13। सो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि माइनस मल्टीप्लाइंग बाई माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो यहाँ कितना आ गया -5 प्लस 13, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ कितना आ गया 8। अब 13 क्या है हमारा ग्रेटर देन है किससे 5 से, तो साइन किसका आ जाएगा प्लस का, ठीक है। सो देखो सेकेंड क्वेश्चन जो सेकेंड पार्ट दिया है हमें सेकेंड क्वेश्चन में, वो क्या दिया है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो दोनों पेयर है, ठीक है, ए और बी जो है वो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, बट इस बार क्या कहा है कि एक हमारे पास नेगेटिव हो और एक हमारे पास क्या हो पॉजिटिव हो, जिनका सम करने के बाद हमारे पास कितना आ जाए -5 आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लें कि अगर हमारे पास क्या है a इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर आ गया -25, क्योंकि फर्स्ट इज नेगेटिव इंटीजर एंड सेकंड बी हम ले लें कि भाई 20 है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो +20 हो गया। सो a प्लस बी यहाँ पर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा -25 प्लस 20, सो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर कितना आ गया -5, क्योंकि 25 क्या ग्रेटर देन किससे है 20 से, तो हमारे पास कितना आ गया -5, ठीक है। समझ में आया। सो सबसे पहले फटाफट आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर कर लें, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सारी की सारी एक्सरसाइजेस, सारी के सारा चैप्टर एंड मैथ की पूरी बुक कंप्लीट कर पाएँ। सो देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंट इज -3। तो हमें क्या लेना है एक नेगेटिव इंटीजर लेना है। सो a इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पर ले लिया कि a इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है -8 है, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया 5 हो गया। सो यहाँ पर इसको क्या करना है डिफरेंस करना है, तो यहाँ पर डिफरेंस करना है ना हमें, तो डिफरेंस कर लेंगे हम। तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ हम क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे -2 एंड -1, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा -2 और b इज इक्वल्स टू कितना ले लेंगे
1। सो a माइनस बी यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, तो -2 -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना आ गया -3। तुम्हारे पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर -3। ठीक है। सो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर -14 10 0 एंड टीम बी स्कोर 10 0 -14 इन 3 सक्सेसिव राउंड। तो 3 सक्सेसिव राउंड हुए हैं जिसपे हमारे क्या करा है, जो टीम ए है, टीम ए ने जो है -14 स्कोर किया है और टीम बी ने जो है 10 0 -14 स्कोर किया, 3 सक्सेसिव राउंड में। तो हमें बताना है विच टीम स्कोर मोर, कौन सी ऐसी टीम है जिसने बहुत ज़्यादा स्कोर किया है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, कि क्या हम कह सकते हैं कि हम जो इंटीजर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करेंगे हम टीम ए की। सो टीम ए ने कितना किया है स्कोर, तो यहाँ पर कितना किया है -14 10 एंड 0। तो इसको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय टीम ए। सो टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय टीम ए कितना हो जाएगा हमारे पास -14 +10 + 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया -14 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कितना आ गया -13। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया -13। अब टीम बी ने कितना स्कोर किया है, टीम बी इज इक्वल्स टू 10 0 एंड -14। तो कितना क्या है 10 0 -14। तो यहाँ पर टोटल स्कोर निकाल लेंगे। टोटल स्कोर ऑब्टेन बाय टीम बी। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 + 0 -14। सो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर -13। सो टीम बी ने भी -13 किया है। सो दोनों टीम ने क्या किया है, सेम स्कोर किया है। कितना किया है, सेम स्कोर किया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, विच टीम स्कोर मोर, द टीम्स आर सेम स्कोर। ठीक है, तो टीम्स ने कितना किया है, सेम स्कोर किया है। तो इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। यस, हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो हम 0 + 10 + -14 करें या -14 + 10 + 0 करें, किसी भी ऑर्डर में हम उसको ऐड कर सकते हैं। सो देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ पर फिल करने हैं ब्लैंक्स को। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है हमें, -5 + -8 इज इक्वल्स टू -8 + 2 डैश। तो हमें यहाँ डैश दिया है, तो यहाँ डैश को आप लेट कर लो कि यहाँ पर अभी क्या है हमारे पास x है। तो यहाँ कितना आ गया -5 प्लस माइनस, अभी हम देखेंगे प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। तो हमारे पास क्या आ गया -8 इज इक्वल्स टू -8 + x। माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया +13 इज इक्वल्स टू -8 + x। सो ये -8 को क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। -3 + 8 इज इक्वल्स टू x। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर -13 + 8, तो कितना हो गया -5। सो -5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -5। तो यहाँ कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास -5। तो देखो नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, यहाँ पर नेक्स्ट में दिया है 13 + -12 + डैश इज इक्वल्स टू 13 + -12 + -7। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 13 + -12 + x इज इक्वल्स टू 13 + -12 + -7। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पुट कर देंगे हम वैल्यूज को। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर देखो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ प्लस मल्टीप्लाइंग बाय माइनस कितना होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, माइनस की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 13 + -12।
प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 13 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास कितना आ गया 13 माइनस 12 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 13 माइनस 12 माइनस 7, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास कितना आ गया प्लस माइनस 19। सो अगेन हम यहाँ करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास कितना आ गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 13 माइनस 19। सो 13 को 19 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 6। सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 6, 1 को क्या ले जाएंगे माइनस 6 माइनस 1, सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस 7। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारे पास माइनस 7। समझ में आया? समझ में आया तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोग करोगे, जो समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या क्या समझ में आपको नहीं आया है, फिर हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन थे, ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज जो है यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज है क्या होती है कंप्लीट होती है। तो हमारी एक्सरसाइज जो है 1.2 क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है इसको, तो जल्दी जल्दी सब के सब जो है इसको चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स से, जिससे वो लोग भी इस वीडियोस देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारी सारी वीडियोस आपको टाइम से आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।